आपको करने के लिए मैं कम ही दूंगा इस बार, ठीक है। तो देखिए, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, जिसमें धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह प्रतिकूल नाव से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमें देखिए, जो प्रतिकूल अनुकूल और सब चीजें हैं वो हमें देखनी होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस, यहाँ लिखते हैं जीरो और यहाँ लिखते हैं प्लस। इसे हम कहेंगे शांत जल में, इसे हम कहेंगे प्रतिकूल और इसे क्या कहेंगे, अनुकूल। ठीक है, मैं नाम नहीं लिखूंगा यहाँ पर क्योंकि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल, मतलब ऐसा है कि यहाँ वो गया है और कितने किलोमीटर गया है, 12 किलोमीटर। कितने घंटे में, 5 घंटे में। इसमें 5 का भाग लगाते हैं, 5 घंटे का भाग लगाते हैं, तो स्पीड कितनी आएगी, आप कहेंगे 2.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चीज़ है, ठीक है। तो ये जो चाल है वो कहाँ की चाल है, अगर वो प्रतिकूल गया है तो प्रतिकूल चाल है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिकूल पे 2.4 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, जिसमें धारा की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर पानी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है तो इस बात का मतलब 2.4 में अगर हम 4 को जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 4.4 किलोमीटर पर आवर। और 4.4 में फिर से 4 को जोड़ते हैं, मतलब ये जोड़ना है नीचे वाला, आपको आगे बढ़ाना है तो आपको जोड़ते हुए चलना है, ठीक है। तो हम इसमें 4.4 में 4 जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा, 8.4 किलोमीटर पर, 6.4 सॉरी, कितना आएगा, 6.4, 6.4 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। इसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये इस प्रकार से। अब देखिए, अब इसने क्या कहा, वह प्रतिकूल नाव से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब बताइए, हमें इनको जानने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्यों, क्योंकि हमें प्रतिकूल पूछा है कि प्रतिकूल कितना समय लगेगा 15 किलोमीटर की दूरी में, ठीक है। तो सवाल का जवाब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी है, 2.4, 15 किलोमीटर की दूरी हमें जानना है प्रतिकूल हिसाब से। तो देखिए, ये डेटा है वो हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी, वो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको ये समझा सकूं कि हाँ, अगर मान लीजिए हम इसमें अनुकूल पूछ ले कि 15 किलोमीटर की दूरी अनुकूल चाल से कितने समय में पार होगी, तो हम अनुकूल चाल का भाग लगाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास प्रतिकूल जो चाल है वो 2.4 है, तो हम 15 किलोमीटर में किसका भाग लगाएंगे, 2.4 का, और उससे सवाल का जवाब आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इससे सवाल का जवाब है वो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, पॉइंट की जगह हम क्या लिखते हैं, इस पॉइंट को हटाकर हम लिखते हैं 0। तो हम यहाँ लिखते हैं 150/24, 3 से काट लेते हैं, 3 से कितनी बार, 50 बार, 3 से इसे काटते हैं 8 बार, 2 से काटते हैं 25 बार, 2 से इसे 4 बार, 25 में 4 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6.25, ठीक है। और समय पूछा है तो आवर्स, या फिर 6 सही है 1/4 आवर्स, हम ऐसा कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारे सवाल का जवाब होगा, ऐसे हमें करना होगा। एक दूसरा तरीका भी है, देखिए दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, एक बार रुकिएगा। अगर हमें डेटाबेस प्रतिकूल के दे रखे हैं और पूछा भी प्रतिकूल है तो हम एक शॉर्ट मेथड से और कर सकते हैं। मैं शॉर्ट मेथड यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा गया, 5 घंटे, तो समय हमें पूछा गया है 5 घंटे, तो ऊपर लिखा, उसमें कितने किलोमीटर जाते हैं आप, 12 किलोमीटर। और अब हमें कितना जानना है, 15, तो 15 से गुणा कर दीजिए, 15 किलोमीटर। ये प्रतिकूल की डेटा है ना, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसे देखिए काट देता हूँ, काटने से क्या होगा, 3 से काट देता हूँ, 3 से 4 बार, 3 से इसे काट देता हूँ 5 बार, 5 का 5 से गुणा, 25/4। इस बात का मतलब 6 सही 1/4 घंटे होगा, ये सवाल का आंसर ऐसा, ठीक है। तो आप ये वाला सॉल्यूशन लिखना चाहें, ये वाला लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन दोनों लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोई समस्या है तो आप कह सकते हैं, कोई भी प्रकार की, ठीक है।
ठीक है, अगर लिखा होगा तो आगे बढ़ते हैं, लिखा होगा तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, टाइप नंबर 3 जिसमें नाम लिखा हुआ है प्रतिकूल और अनुकूल। प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब यही होगा कि आप या तो धारा के विपरीत जाएंगे या फिर उसके साथ जाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा, देखिए हमें कोई गांव जाना है बोट के थ्रू, ठीक है, तो अगर धारा इस प्रकार से बह रही है तो हम उस गांव को जाएंगे तो एक बार तो अगेंस्ट जाएंगे और फिर आते वक्त वो धारा हमारे साथ हो जाएगी, ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो ये दोनों तरह के केस होंगे। तो इसमें देखिए सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी तक हमने 9 क्वेश्चंस किए हैं, वह पहले और दूसरे टाइप के थे। तीसरे टाइप के देखिए आगे वाले 10 क्वेश्चन है ना। तो हम इन चीजों को करके देखते हैं। टाइप नंबर 3 अनुकूल और प्रतिकूल एक साथ है और इसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल क्या, धारा के साथ एक नाविक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हम लिखते हैं जीरो, सॉरी माइनस लिखते हैं इस तरफ, माइनस जीरो और यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब इसमें इसने कहा कि नाविक की जो चाल है वो कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। कैसे है, धारा के साथ उसकी स्पीड कितनी है 15। तो बताइए मैं इसे कहाँ लिखूँ, यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर या लिखूंगा, सही बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा के विपरीत 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा के विपरीत मैं इस तरफ लिखूंगा, ये 12 किलोमीटर पर आवर यहां लिखा हमने, धारा के विपरीत। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए, हमें दो चीज पूछ सकता है, एक तो ये पूछ सकता है कि धारा की चाल क्या है, दूसरा हमें पूछ सकता है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल ये है, और धारा की चाल क्या है, इसका इससे घटाव जो है वह हमारा वो भी पूछ सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दो डेटा देकर आपको बचे हुए दो डेटा पूछ सकता है। ठीक है, अब इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे, देखिएगा 12 और 15 के बीच में क्या आता है वह हमारे सवाल का जवाब होगा, सही बात है। तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं, जब भी आपको बोट के बारे में पूछा जाए ना कि बोट की चाल क्या होगी, तो बोट की चाल बराबर क्या होगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ना है, माइनस और प्लस को। ठीक है, और इसमें किसका भाग लगाना है, दो का। ठीक है, दोनों को आपको जोड़ देना है और उसके बाद में दो का भाग लगाना है, उससे बोट की चाल आ जाएगी। और अगर आप जानना चाहते हैं पानी की चाल, वाटर की, तो फिर वो कैसे आएगा, वो आएगा प्लस में से ये माइनस घटा देंगे, प्लस में से क्या घटा देंगे, माइनस को, ये प्लस में से ये माइनस को घटा देंगे। मैं ऐसा लिख देता हूँ इस चीज को ताकि आप समझ पाए, बटा दो। ठीक है, इसमें बट्टे दो कहेंगे, इसे पानी की चाल आ जाएगी। अब देखिए कैसे इस बात को कहेंगे, आप इनके बिना भी सवाल को कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा 12 और 15 का योग क्या होता है, तो 12 प्लस 15 बटा दो, तो ये क्या होता है 27, 27 बटा दो क्या होगा 13.5। तो इस बात का मतलब 13.5 किलोमीटर पर आवर है, वो किसकी चाल होगी, तो हम कहेंगे इस चीज की, बोट की, सही बात है। आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए इसमें फर्क कितना है, 15 और 12 में कितने का फर्क है, 3 का। 3 में 2 का भाग लगाएं तो क्या आता है, 1.5। देखिए अगर मैं पानी की चाल बताना चाहूँ ना, पानी की कितनी होगी, तो मैं ऐसे बताऊंगा 15 माइनस 12 बटा 2, 3 बटा 2, तो इससे क्या आएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। ये किसकी चाल होगी, इस पानी की, ये बात है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 12 से कोई चीज 15 हुई है, उसमें 3 बढ़ा है, तो इस बात का मतलब यहाँ जितना बढ़ा है उतना ही वहां बढ़ा है, तो इस बात का मतलब 1.5 बढ़ा है। अब आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 में 1.5 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 13.5, ठीक बात है। या फिर 15 में से 1.5 घटा देंगे तब भी कितना बन जाएगा 13.5, एक ही तो बात है, सही बात है ना। तो आप इन फॉर्मूलों से इस चीज को कर सकते हैं कि जब हमें इस बीच वाले का मान बताना है तो हम इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाएंगे, और जब हमें धारा की चाल पूछी है तो इन दोनों को घटाकर 2 का भाग लगाएंगे, ये चीज है। ठीक है, तो सीधी सीधी भाषा में अगर हम इस फॉर्मूले से नई चीजों को समझना चाहें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि नाव की चाल कैसे बताएंगे, नाव की, तो हम कहेंगे कि जोड़कर जोड़कर भाग लगाना है किसका, 2 का। और पानी की जो चाल है, पानी की या फिर नदी की जो भी है, उसमें हम घटाकर किसका भाग लगाएंगे, 2 का। देखिए हमने इन दोनों को घटाकर 2 का भाग लगाया, पानी की स्पीड आ गई, और वहां पर इनको जोड़कर 2 का भाग लगाए, ये किसकी स्पीड आ गई, नाव की स्पीड आ गई। ऐसे हमें करना है, एवरेज निकालना है, हम ऐसा भी कह सकते हैं 12 और 15 का एवरेज क्या होगा, 12 प्लस 15 बटा 2, ये एवरेज आ गया। समझे होंगे, ये बात थी। अब आप इस सवाल को लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल और हल लिखिए, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, हाँ कि इस चीज को ऐसा कैसे कहेंगे, दोबारा कह सकते हैं, कोई दिक्कत ना है।
लिखा है? लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। शांत जल में चाल है 10, नदी का प्रवाह है 2, तो 24 किलोमीटर की दूरी आने और जाने में कितना समय लगेगा? ऐसा एक सवाल है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे है। आपको सभी सवाल आज मैं ही बताऊंगा, आपको समय नहीं दूंगा, कम ही दूंगा। इसमें लिखा हुआ है माइनस, यहाँ हम लिखेंगे जीरो और यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। ठीक है, अब जो जो चाल दे रखी है वो हम लिखते हैं। शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, नदी का प्रवाह है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, नदी का प्रवाह हम नीचे लिखते हैं, जैसे आपको पता है 2 किलोमीटर पर आवर, ये हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखिए 24 किलोमीटर की दूरी आने और जाने में, तो 24 किलोमीटर हम आएंगे भी और जाएंगे भी। तो अब 2 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो क्या आएगा? 8, और 2 अगर इसमें जोड़ दूं तो क्या आएगा यहाँ पर? 12। ये चीज है। अब देखिए पीछे वाले सवाल में क्या था, ये बताना था, तो 8 में 12 को जोड़ा 20 आया, 20 में 2 का भाग लगाया, देखिए 10 आ गया। ऐसा ये भी बताना था, तो 8 में 12 को घटाया 4 आया, 4 में 2 का भाग लगाने से देखिए 2 आ गया। तो ये चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, समझे होंगे मेरी बात आप? ठीक है, यहाँ ये दोनों चीजें दे रखी थी, इनसे हमने ये दोनों बता दी ना। ठीक है, अगर आप 24 किलोमीटर है, वह देखिए 24 किलोमीटर आएंगे और जाएंगे, ये 24 किलोमीटर का रास्ता है। तो देखिए जाते वक्त तो आपकी स्पीड है, मान लीजिए कैसी होंगी, तो आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपके पानी का बहाव आपको साथ ले जाएगा, तो इसका मतलब आपकी स्पीड होगी 12 किलोमीटर पर आवर, ये होगी। और आते वक्त आपकी स्पीड क्या होगी? 8 किलोमीटर पर आवर। सही बात है ना? तो देखिए जाते वक्त आप 24 किलोमीटर की दूरी जो है उसमें आपने भाग लगाया किसका? 12 का, 12 किलोमीटर पर आवर का, पानी के साथ गए आप, और आते वक्त आपकी स्पीड है, या फिर जाते वक्त कुछ भी समझ लीजिए की बात है, आपकी स्पीड हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, हो गई ना? जाते वक्त ये है, आते वक्त ये है। आने जाने में आपको पानी का बहाव एक बार साथ में एक बार अगेंस्ट होगा, इसमें कितने घंटे लगेगा? 2 घंटे का। यहाँ कितना समय लगेगा? 3 घंटे का। बताइए टोटल कितना समय लगा, कितना घंटा लगा कुल आने और जाने में? 5 घंटा। ये हमारे सवाल का जवाब है, ऐसा। ठीक है, हम इस बात को ऐसा कहेंगे। लिखिए आगे बढ़ेंगे। क्या बोल? नहीं नहीं, तीसरे में तो है ये। टाइम टाइप्स अलग है? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, इससे पीछे वाला सवाल तीसरा टाइप है उसका, ये अगला क्वेश्चन है। अब ये टाइप बदलाना है, ये तीसरे में ही है। ऐसा है। इसमें 3 ही तरह के सवाल है बस, केवल ये तीसरा आखिरी है।
ठीक है, अगर लिखा हो तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इस सवाल में ऐसा है, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड्स में जाता है और 7.5 मिनट में वापस आता है, तो शांत जल में उसकी चाल बतानी है, क्या होगी। ठीक है, तो देखिएगा, मैं लिखता हूं माइनस, जीरो और प्लस। इस बार जो डेटा है पता है कैसे है, प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब ऐसे है, तो यहां लिखा गया है 750 मीटर और आप कितनी देर में गए हैं, समय कितना है 675 सेकेंड। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो एक चाल आएगी, वह प्रतिकूल चाल होगी। ठीक है, देखिए, अगर ऐसा कहता ना उसकी प्रतिकूल चाल है वो इतनी है 650 किलोमीटर प्रति घंटे या फिर जो भी है, तो फिर हम यही लिख देते हैं इसके अंदर। पर अब ये क्या दे रखा है, एक दूरी कितने समय में पार की गई है वो दे रखा है। तो दूरी और समय के बाद में जो चीज रहती है जो हम जान सकते हैं वो क्या होता है, स्पीड। स्पीड ही होता है ना, इससे हम स्पीड पता कर लेंगे कि प्रतिकूल इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वह 7.5 मिनट में वापस आता है, इस बात का मतलब ऐसा है कि 7.5 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 7.5 मिनट 750 मीटर ही है ना, वह इस पर अनुकूल चलेगा 750 मीटर। और वह बताइए कितनी देर में चलेगा, ये 7.5 मिनट में, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7.5 मिनट। अब आप देखिए यहाँ सेकेंड्स में है डेटा, यहाँ मिनट में है। उसकी चाल याद कीजिए, किसकी, शांत जल में उसकी चाल, तो हमें उसकी ये चाल पूछिए, ये वाली चाल पूछिए। तो बताइए ये कैसे बताते हैं हम, तो जब ये चाल भाग लगाकर आ जाएगी, इसमें इसका भाग लगाकर जो चीज आ जाएगी उसके बाद में हम उसकी चाल बता सकते हैं, ये तरीका होगा। ठीक है, तो देखिए हम इस बात को कैसे बताएंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि इस चीज को किस में बदल दीजिए, इस डेटाबेस को। देखिए ये सेकेंड्स में है और ये मिनट में है, तो आप ऐसा कीजिए इसको या तो सेकेंड्स में इसको मिनट में बदलिए, या फिर इसको किस में बदलिए, सेकेंड में। एक जैसे करने होंगे चीजों को। अब देखिए कौन सा ज्यादा सही रहेगा। अब अगर मैं इसमें इसका भाग लगाऊं तो देखिए क्या आता है, इसमें इसका भाग है वो लग जाएगा कैसे, ये पॉइंट यहाँ लगा दूं, ये जीरो, 75 से ये काट दूं, तो बताइए यहाँ जो स्पीड आएगी वो कैसे आएगी, 100, ये मीटर में है, बट्टा मिनट, ये आएगा 100 मीटर प्रति मिनट ऐसा। ठीक है, मैंने उसको चेंज ना किया। अब मैं ऐसा करता हूँ इसको भी मिनट में चेंज कर देता हूँ, तो सेकेंड्स को मिनट में चेंज करने के लिए किसका भाग लगाऊं, किसका लगाऊं बताइए, 60 का, तो वो 60 भाग यहाँ यहाँ लिख दूं, नीचे नहीं लिख कर इसके यहाँ लिख दूं। अब इसे हमें हल करना है, उससे जो भी आएगा वह भी मीटर मिनट में आएगा, क्योंकि सेकंड्स किस में बदल गया, मिनट में। जैसे 60 का भाग लगाया मिनट में बदल गया। 60 सेकंड को 1 मिनट क्यों कहते हैं, क्योंकि 60 सेकंड में 60 का भाग लगने से एक आता है, इस वजह से। 120 सेकंड को 2 मिनट क्यों कहते हैं, तो 120 में 2 का 60 का भाग लगने से क्या आता है, 2। तो मिनट में किसी भी चीज को इस प्रकार से बदला जाएगा, आप समझते होंगे। ठीक है, अब मैं इसे काट पीट लेता हूँ। ठीक है, तो मैं काटता हूँ, बताइए कितने से काटूं, मैं इसे 25 से काट देता हूँ। 25 से काटता हूँ, 25 3 75, 30 बार कट गया। 25 से इसे काटें तो ये 27 बार कटेगा। ठीक है, 25 से कितनी बार कटेगा, 27, 25 दूनी 50 और 25 7 175। अब मैं इसे 3 से काट देता हूँ 10 बार, 3 से इसे काट दूं 9 बार, 3 से फिर से काट दूं 3 बार, 3 से इसे काट दूं कितनी बार, 20 बार। तो ये चीज क्या है ये बताइए, 200/3, 200/3 मीटर प्रति मिनट ये है। और ये कितना है, 100 मीटर प्रति मिनट। हमें ये बताना है बीच वाला मान, तो हम कैसे बताते हैं, तो आप कहेंगे इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसमें 3 का भाग नहीं लग रहा तो मत लगाइए, कोई बात नहीं। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है ना, बाकी का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो हम इस बात को कहेंगे 200/3 प्लस कितना, 100 और बट्टा क्या, 2, ये लीजिए, ये शांत जल में उसकी चाल आ जाएगी। सही बात है ना। ये डेटा अगर ऐसे होता है ना 50 तो बहुत आसान होता आपकी काम, 50 में 100 को जोड़ा, 150/2 आंसर आ गया 75। अब ये क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, इस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक बात है, तो मैं मुझे देखिए ज्यादा कोई विशेष बात ना करनी, इसको ऐसे लिख दीजिए प्लस 100 और बट्टा क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। अब इसे हल करते हैं, तो पहले कौन सी चीज हल होगी, देखिए पहले ये 3 इससे गुणा होगा 100 से, 300, 300 में 2, 200 जुड़ेगा तो क्या आएगा 500/3, और उसके भाग में क्या है 2, तो ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ। अब इसमें जो चीज है भाग लगाने से क्या आएगी 250/3, ये हमारे सवाल का जवाब होगा मीटर प्रति मिनट।
इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी का ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सवाल का जवाब कितना होगा, 250/3 मीटर प्रति मिनट। ये हमारे सवाल का एक सही जवाब होगा। अब आप इसे आराम से लिख सकते हैं। लिखा होगा। ठीक है, चलते हैं, देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। धारा की गति 2 है, तो 10 किलोमीटर आने जाने में कितना समय लगेगा। ये जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कोई फर्क न है। देखिए स्थिर जल में तो -0 और प्लस। स्थिर जल में इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो मैं लिखता हूँ स्थिर जल में इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने यहाँ लिखा स्थिर जल में। ठीक है, अब इसने कहा धारा की गति कितनी है, पानी की गति है 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2 किलोमीटर पर आवर है, मैं उसे यहाँ लिखता हूँ 2 किलोमीटर पर आवर को मैंने यहाँ लिखा। अब इससे ये घटकर यहाँ कितना आएगा 1, और इसमें जुड़कर ये चीज क्या आएगी 5। लीजिए, अब आपको आना जानना है कितना 10 किलोमीटर, तो एक बार तो 10 में किसका भाग लगाएंगे 1 का, और एक बार 10 में किसका भाग लगाएंगे 5 का। भाई एक बार ये और एक बार ये, यहाँ तो आपको लगेंगे 10 घंटे, और यहाँ कितने लगेंगे 2 घंटे। टोटल कितने घंटे हो गए 12 घंटे। आने जाने में कितना समय लगेगा, ये लीजिए ये आंसर हो गया ऐसा। अब आप ऐसा पूछें सर आने वाला कौन सा है जाने वाला कौन सा है, तो इसमें हमें यह नहीं पता कि हम पहले इस तरफ जा रहे हैं या फिर इस तरफ आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें 12 घंटे का समय लगेगा, बस ये बात है, चाहे आप कैसे भी आइए जाइए, कैसे भी। हाँ देखिए मैं बताऊं, अगर पानी का बहाव जैसे आप कह रहे हैं उल्टा हो, तो भाई ये जो चीज़ है ना, वो स्पीड उल्टी उल्टी हो जाएगी, ये प्लस इस तरफ आ जाएगा माइनस इस तरफ आ जाएगा, ऐसे होगा, तो समय तो वही 12 घंटे का लगेगा ना। मतलब वैसे देखा जाए ना तो ये पूरा चैप्टर है वो स्पीड पे डिपेंडेंट है, कि आपका अनुकूल साल कितना है प्रतिकूल साल कितना है, तो आपको स्पीड बनाने में थोड़ा जोर आएगा, बाकी का कोई दिक्कत ना होगा, है ना। अगले सवालों को देखते हैं, देखिए ये लिख लिया आप फटाफट। ठीक है, चलें आगे, लिखा होगा सभी ने।
देखिए धारा की चाल 5, मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर आने और जाने में 50 मिनट लेती है, तो शांत जल में मोटर बोट की चाल ज्ञात कीजिए। ये बेहतरीन सवाल है। अब आपको देखिए, जब आपको आने और जाने का समय दे देना है, समय पूछे तब तो कोई बात ना थी, क्योंकि सवाल बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। परंतु जब आपको समय दे दे और फिर बोट की या फिर पानी की चाल पूछे ना, तो ये बेहतरीन सवाल होते हैं। ठीक है, तो मैं देखिए आपको बताता हूँ इसे कैसे करना है। ठीक है, तो एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर आने जाने में। ठीक है, तो देखिए माइनस 0 और प्लस, धारा की चाल 5 है तो हम नीचे लिखते हैं इसे 5 किलोमीटर पर आवर, हमने यहाँ लिखा। अब मोटर बोट की देखिए चाल हमें नहीं पता, मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर आने जाने में 50 मिनट का समय लेती है। शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है? तो देखिए हमें ये पूछा है कि यहाँ उसकी चाल क्या है, तो इसे हम x समझेंगे। सही बात है। तो एक बार तो देखिए हम इस x में से ये 5 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 5, और एक बार इसमें जोड़कर लिखेंगे तो हम यहाँ क्या लिखेंगे x प्लस 5, ऐसा। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस 10 किलोमीटर में भाग लगाना होगा, 10 किलोमीटर में भाग लगाना होगा किसका? एक बार तो इसका x माइनस 5 का। ठीक है, और उसी 10 किलोमीटर में हम भाग लगाएंगे एक बार x प्लस किसका? 5 का। एक बार इस स्पीड से जाएंगे तब कितना मिनट लगना चाहिए? इसने कितना मिनट कहा? 50। इन दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए? 50 मिनट। ये ऐसा कहना होगा। अब ये तो देखिए बहुत बड़ा एक इक्वेशन बन गया। सही बात है ना, ये तो एक इक्वेशन की तरह बन गया। तो फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका है, ठीक है, उससे हम सवाल का जवाब कहेंगे। देखिएगा क्या होगा। अब देखिए एक तरीका है जो एक फॉर्मूला होगा, बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर टू बी इंटू टी बराबर डी, ये तरीका। ठीक है, इससे हम सवाल का जवाब है वो जल्दी कह सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, इसमें बोट की हमारे पास स्पीड नहीं है, हमारे पास किसकी स्पीड है? पानी की है ना। तो उसके थ्रू हम सवाल का जवाब है वो कह पाएंगे। अगर मान लीजिए ये अंतर दे रखा है ना, तब तो हम इसे माइनस कहेंगे, और अगर योग दे रखा है ना 50 मिनट लेता है योग, तब हम इसे क्या कहेंगे? प्लस कहेंगे। यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, और नीचे हम लिखेंगे 2w। तो ये चीज़ बनेगी कैसे? बी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर बटा 2w इंटू टी बराबर डी। ठीक है, इस प्रकार से हम इस सवाल को कहेंगे। एक तरीका ये है। तो देखिए आप कोई भी एक तरीके से इस चीज़ को करना चाहें, सभी से आंसर आ जाएगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं देखिए इसे वैसे करके बताता हूँ, जैसे ये जो तरीका है ना उससे कैसे आएगा। पहले 10 इसमें हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ ये चीज़ बचेगी 1/x माइनस 5 प्लस, इसमें भी 10 कॉमन लिया है ना बाहर, इसलिए ये चीज़ आएगी x प्लस 5 बराबर 50 इसे मिनट को आवर्स में चेंज करना होगा, 50/60। ठीक है, हमें ऐसा कहना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में देखिए क्या होगा, इसको हम इससे काट सकते हैं, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 1/12। ठीक है, इसको मैंने इसे काट दिया 0 से, और 5 को 60 से भाग लगाने पे 1/12 आएगा। इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x प्लस 5, इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 5 बट्टा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 5 का 5 से गुणा 25 बराबर 1/12। ऐसे ऐसे करना होगा। ठीक है, अब देखिए 5 से ये 5 कट गया। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे आएंगे इनमें, ये बोट एंड स्ट्रीम का थोड़ा चैप्टर ऐसा है, तो इससे क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। तो ये आ गया 2x बट्टा x स्क्वायर माइनस 25 बराबर 1/12। ठीक है, अब 12 को इससे गुणा कर देंगे तो ये चीज़ बनेगी 24x बराबर 1 का इससे गुणा कर देंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 25। अब इस तरह भेज देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। मैथ वाले स्टूडेंट इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जो बगैर मैथ वाले उनको कुछ समझ में ना आया। सही बात है ना। तो मैंने ये क्यों किया, ताकि आपको ये पता चले कि बगैर मैथ वाले स्टूडेंट्स को ये बात समझ में ना आएगी। मैंने इसी वजह से जानबूझकर ये चीज़ लिखी है। अब मैं देखिए आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे सवाल के जवाब बहुत जल्दी आ जाएंगे। ठीक है, उसमें थोड़ा सा सोचना होगा। हमारे पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन न है, अगर ऑप्शन होते ना तो बहुत जल्दी इसी सवाल को हम कर पाते। तो मैं देखिए इस तरीके से आपको बताऊंगा ही नहीं, जिस तरह से आप न समझ पाए, तो मैं आपको दूसरे तरीके से इस चीज़ को बताता हूँ। यहाँ तक आपको इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है, अब हमें 50 मिनट लेके आनी है, तो इस x की जगह हम बताइए क्या रखें ऐसा कि 50 आ जाए।
अब x की जगह देखिए, मुझे तो पता चल गया कि x की जगह हमें क्या रखना होगा, तो मुझे x की जगह शायद वो रखना होगा, क्या बोलते हैं, 25। 25 रखने से ये चीज सही होगी। कैसे? 25 में से देखिए 5 घटाऊं तो ये क्या बनेगा, 10/, मतलब अगर मैं इस चीज को 25 समझता हूँ ना, यहाँ मैं इस चीज को कितना समझता हूँ, 25, तो फिर ये चीज भी पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगी। सही बात है ना? देखिए माइनस जीरो और प्लस है, मैंने यहाँ 25 रखा, 25 में से 5 घटा दूंगा तो बोलिए क्या आया यहाँ पर, 20, और 25 में 5 जोड़ने पे क्या आया, 30। ठीक बात है। अब 10 किलोमीटर की जो दूरी है, एक बार तो आप 20 से जाएंगे और एक बार 10 किलोमीटर की दूरी आप किससे जाएंगे, 30 से। तो कितना समय लगेगा देखते हैं। देखिए 10 में अगर मैं इसमें इसका भाग लगाऊं तो क्या आया, 1/2, प्लस इसमें इसका भाग लगाऊं तो क्या आया, 1/3। 1/2 घंटे और 1/3 घंटे हैं। 1/2 घंटे का मतलब पता है क्या होता है, इसे 60 से गुना कर दीजिए, इसे 60 से गुना कीजिए और इसे भी 60 से, बताइए कितने मिनट आया, 30। इसमें कितने आया, 20, तो कितने मिनट हो गए, कितने मिनट हो गए, 50। और जो ये क्वेश्चन कह रहा है वैसे हो गया। इस बात का मतलब ये सवाल का जवाब है, ऐसा कहना होगा, ये कह दीजिए ज़्यादा ठीक रहेगा। समझे होंगे? आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी देखिए इस क्वेश्चन में, और हम सीधा सीधा ऐसा कह रहे हैं। एवं मैं फिर से देखिए इस सवाल को बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए। धारा की चाल 5 है, तो मैं 0 माइनस माइनस 0 और क्या लिखता हूँ, प्लस। धारा की चाल 5 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर आने जाने में, तो एक बार 10 किलोमीटर में आपकी उसका भाग लगाएंगे और एक बार 10 किलोमीटर में आप इसका भाग लगाएंगे। यहाँ मैं क्या मानता हूँ, मैंने माना कितना, यहाँ माना मैंने कितना, 25। 25 माना, 25 5 में से घटने पे 20 आया, और 25 में 5 जोड़ने पे क्या आया, 30 आया। एक बार तो 10 किलोमीटर में 20 से जाऊंगा, 20 की स्पीड से, और एक बार जाऊंगा मैं 30 की स्पीड से। ठीक है, इस बात का मतलब होता है 1/2 घंटे, और इस बात का मतलब होता है 1/3 घंटे। घंटों को मिनट में बदलूंगा तो ये 30 मिनट आएगा, और इसे बदलूंगा तो ये क्या आएगा, 20 मिनट। 30 और 20 कितने मिनट होंगे, 50 मिनट। और ये सवाल का जवाब जैसे हमें चाहिए वैसे आ गया। इस प्रकार से हम करेंगे क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे समझेंगे। ठीक बात है ना? ये तरीका बेहतरीन होगा। मैंने बाकायदा लिखा है, देखिए यहाँ मानना मैंने क्या है, 25 है। अब आप ऐसे कहें सर आपको क्या पता चला कि 25 है, तो आप मुझे दीजिए, एक प्रैक्टिस होती है ये पूरी की पूरी, और कुछ नहीं है। कुछ समय के बाद में आपको भी आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या मानना ठीक रहेगा। आगे के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ क्या मानना ठीक रहेगा। इस इसमें देखिए क्या पूछा है, शांत जल में मोटर बोट की चाल क्या है, तो बताइए कितनी है, 25, तो 25 आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जैसे ये भाई पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 25 किलोमीटर पर आवर। ये बात है।